हूं मीनाक्षी जोशी। चमोली में जल प्रलय का सबसे जोरदार अटैक सबसे पहले ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर हुआ और उसके बाद सैलाब ने तपोवन पावर प्रोजेक्ट पर तबाही मचा दी। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब पूरा जोर, पूरी ताकत रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं। अब तक 203 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तमाम मशीनें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। वहीं आसमान से भी चॉपर के जरिए लगातार निगरानी हो रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, एनडीआरएफ से लेकर आर्मी और आईटीबीपी के सभी जवान तैनात हैं, अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं जल्द से जल्द जानों को बचाया जा सके, यही प्रयास है। तपोवन बैराज पर जिस तबाही का मंजर था, उस वक्त वहां पर फंसे हुए मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसी मौत के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आई एक सीढ़ी, जिसने करीब 30 लोगों को नई जिंदगी दी। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम एनटीपीसी के तपोवन बैराज पर हैं। यहाँ से 35 लोग जिंदा निकल पाने में कामयाब रहे और जिंदा निकले लोगों ने जो घटनाक्रम बताया है वो दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है। रविवार का दिन था। 150 मजदूर इस वक्त तलहटी में यहाँ बैराज के मौजूद थे। रविवार होने की वजह से कंपनी की छुट्टी थी, वरना ये संख्या 300 से ज्यादा होती। वहां बैराज के कोने में काम चल रहा था और वहीं एक अधिकारी के पास फोन आता है कि ग्लेशियर टूट के आ रहा है, आप निकालिए, मजदूरों को वहां से निकालिए। सब भागो भागो चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक पानी आ गया था। चूंकि बैराज के दरवाजे बंद थे और पानी के मलबे को शुरुआत में रोक पाने में कामयाब रहे थे, तो मजदूरों के पास 1.5 मिनट का वक्त था दौड़ने के लिए। सारे मजदूर इसी बैराज से दौड़ते हुए इस तरफ आए और ये बैराज का वो हिस्सा है जहां सीढ़ियां लगी हुई थी और उनको उम्मीद नजर आ रही थी। सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार 5 लेयर की है। एक लेयर या कहें कि एक सीढ़ी नुमा दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है, 30 फीट है और लगभग 2 बेंच मलबे में दब गए थे। लोगों ने वहां से दौड़ लगानी शुरू की। वहां से दौड़ लगाकर वो इसी तलहटी में या कहें कि बैराज में दौड़ लगाने लगे और दौड़ लगाते लगाते इस कोने की तरफ पहुंचे जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। जो टूटी हुई सीढ़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जीवनदायिनी सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ पाया उसे जीवन मिला और जो नहीं चढ़ पाया वो आज लापता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लगातार मलबा और गाद बड़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ने लगा और भागते हुए वो दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। ये दूसरा बेंच था और ये सफेद हो चुकी सीढ़ी इस बात की गवाही दे रही है कि ये 2.5 बेंच तक मलबा आया था। वहां से भागते हुए वो यहां आए और इस बीच चिल्लाने लगे। मजदूरों को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि पानी और मलबा जिस गति से बढ़ रहा था उन्हें आशंका थी। वहां से दौड़ते हुए वो मजदूर इस नीचे वाले बेंच से दौड़ते हुए यहां तक आए, लेकिन जब वो यहां दौड़ रहे थे तब भी उन्हें अपना जीवन सुरक्षित नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। यहां पहुंचे तो ये जो बूट और हेलमेट आप देख रहे हैं वो उन मजदूरों के बूट और हेलमेट हैं जो यहां भाग कर आए, क्योंकि यहां से ऊपर उन्हें रस्सी से निकाला गया। 5 मिनट लगे रस्सी आने में। जो पीली आप रस्सी देख रही हैं वो रस्सी है जिसके जरिए वो चढ़े ऊपर। ये पावर केबल है और इस पावर केबल और रस्सी पर चढ़ने के लिए उन्हें जूते उतारने पड़े और ये पड़े हुए जूते और हेलमेट उस बात की गवाही दे रहे हैं। ये सभी मजदूर जूते और हेलमेट पकड़ने के बाद, उतारने के बाद इस पावर केबल के जरिए, ये जो मोटी पावर केबल आप देख रहे हैं, इन पावर केबल के जरिए ऊपर चढ़कर आए और ये वो 35 लोग हैं जो खुशनसीब साबित हुए। ये वो बैराज है जहां पानी पावर प्लांट के लिए जाता है, टरबाइन में इस्तेमाल होता है। वो बैराज यहाँ है। आगे जो टनल है वो टनल है जिसमें स्टिल्ट या कहें कि गाद को ले जाने के लिए जो टनल बनाई गई है, वो जिसमें 30 लोग
दबे हुए या कहें फंसे हुए कहे जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पानी की टनल ऊपर है जो पावर प्लांट के लिए जाती है, और जिस टनल में 30 लोग फंसे हैं वो गाद की टनल है, स्टिल्ट टनल है। और गाद की टनल अमूमन नीचे ढलान वाली बनाई जाती है ताकि गाद आसानी से निकल जाए। ऐसे में जब वहां गाद और मलबा भरा होगा तो इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि 30 लोगों के जीवन पर खतरा है, लेकिन उम्मीद को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। 35 लोगों ने यहां जिंदा बचने का चमत्कार देखा। जो सीढ़ी चढ़ पाए वो जिंदा बचे और जो नहीं चढ़ पाए वो मलबे का शिकार हो गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 30 लोग फंसे हुए हैं वो निकल पाए। हालांकि तकनीकी तौर पर उनके लिए संभावनाएं वक्त के साथ सिमटती जा रही हैं, लेकिन चमत्कार से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि चमत्कार हो और वो 30 जीवन भी बचाए जा सकें। जैसे 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया छोटी टनल से, जैसे 35 लोग यहां से निकल पाए। और सबसे बड़ी बात ये कि रविवार का दिन इनके लिए बहुत जीवनदायिनी रहा, क्योंकि अगर रविवार नहीं होता तो यहां लेबर की संख्या 300 से ज्यादा होती। आपने पवन की रिपोर्ट में देखा कि कैसे एक सीढ़ी की मदद से 35 लोगों की जान बची। पवन ने उन खुशकिस्मत लोगों से बात की जो सीढ़ी के सहारे सैलाब से बाल बाल बचे। रविवार को हुए हादसे में कुछ लोग खुशनसीब भी थे। उनमें से एक हमारे साथ हैं जो 35 लोग यहां इस बैराज से निकल पाने में कामयाब रहे। उनमें से एक ये है, और सबसे बड़ी वजह रही सीढ़ी, क्योंकि यहां जो बेंच है उस पर सीढ़ी लगी थी जिसको चढ़ने में कामयाब रहे। सर, आपका नाम क्या है, क्या हुआ था? सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। जब हमें तो इसका कुछ पता नहीं था, जब कब आए क्या हुआ कुछ नहीं। आवाज आ रही थी तो लोग बोल रहे थे। ठीक टाइम पे घर से फोन आ गया किसी हमारे दोस्त का, तो उसने कहा यहीं कुंड आगे वहां तक पहुंच गया ग्लेशियर। तो हम जैसे सीढ़ी से ऊपर आए बेंच में, तो तब तक कोई एक दूसरा बंदा भी हमारा दोस्त भाग गया। भागो भागो बोला सभी ने, तो हम भागे बेंच ही बेंच। तो फिर ऐसे पानी स्लैब आता था, हम पीछे देखे ही नहीं उस टाइम। सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर आगे, कहीं रास्ता भी भटके, सीढ़ी मिली नहीं टाइम से। फिर इधर भागे उधर भागे, फिर दोबारा सीढ़ी मिली, फिर ऊपर आ। कहीं जगह पे एक सीढ़ी टूटी है इस बेंच की, वहाँ पे काफी टाइम लगा। तब तक 15-20 आदमी इकट्ठा हो गए। फिर ऐसे में कोई एक अपना सोच रहे थे, ऐसे ही में एक दो करके आते रहे ऊपर। फिर तो ऐसा भी था कोई कि भाग दौड़ के आ रहा था, सीढ़ी पे भीड़ थी तो बीच में मलबे में दब गया या रह गया पीछे? वैसे में पीछे तो कोई आदमी ना, जो बेंच साइड है तो वो सभी आदमी निकल गए थे ऊपर। हाँ, तो 1-1.5 बेंच इसका डूब गया था या 2 बेंच डूब गए थे? कितना वक्त लगा था 60 फीट मलबा चढ़ने में? वो तो 1 मिनट लगा होगा, 1.5 मिनट लगा होगा, 60 फीट। हाँ, इतना ही लगा होगा। इतने में ही भाग गए थे जो फर्स्ट बेंच। ऊपर वाले बेंच से फिर बाहर कैसे आए? ऊपर वाले बेंच से हमारी केबिलें लगी थी, जो हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो हमको इसका ध्यान बहुत बाद में आया। उस टाइम पता नहीं किसने याद दिलाया था, तब यहाँ पे हल्का स्लो था, इस केबिल को पकड़ कर आए। अच्छा। बाद में रस्सा भी आ गया था ऊपर से, जो आदमी यहाँ से देख रहे थे उन्होंने रस्सा भी फेंका, तो तब तक काफी आदमी आ गए थे और कुछ रस्सा भी आए, कुछ को खींचा गया। कितनी लेबर यहाँ आम दिन होती है और संडे के दिन कितनी लेबर थी यहाँ? संडे के दिन अभी जो भी हमारे उसमें भी है तो 50-60 आदमी यही थे। हाँ, लेबर कुछ लोग 100-150 बता रहे हैं। हाँ, कुछ टनल मिला के टोटली में 100-150 बता। अगर रविवार ना होता तो कितने लोग होते यहाँ पे? तब तो दोनों एक कंपनी की बंद थी, छुट्टी थी, तो इसलिए उनका वर्कर छुट्टी पे थे, घर ही थे, इसलिए ज्यादा नहीं। उस किस्मत वाले रहे। तो आपको कैसा लगा जब बच गए? इतनी बड़ी त्रासदी अपनी आंखों से, क्या आपको लगा था कि मौका मिलेगा बचने का, या आप लग रहा था कि आज वक्त आ गया आपका? उस टाइम तो कभी हौसला वो भी हो रहा था, कभी जब आदमी हम पूरे एक लास्ट बेंच में आ गए, इकट्ठे हो गए, तब ऐसा सोच रहा था, तो ऐसा लग रहा था हम अब बच जाएंगे या नहीं बचेंगे। अब ऐसे हो गए तो इकट्ठे में कुछ भी नहीं, डर ही गायब हो गया था कुछ टाइम। सोच ही नहीं पा रहे थे क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग ऊपर से देख रहे थे, रस्सा फेंको रस्सा फेंको, कई देर आवाज आई तो 5 मिनट 6 मिनट में रस्सा भी आ गया था यहीं से, इसी साइड से। तब केबिल पे भी आए, रस्सा भी ऊपर निकल गए। अब क्या मन में लग रहा है, क्या दोबारा वापस इस टनल की तरफ उतर पाएंगे आप, या अभी भी डर आपके अंदर बैठा हुआ है? डर तो बैठा ही है, सभी के दिल में बैठा है। सभी हम जो देखे थे हमारे भाई लोग में, जब एक साथ के आदमी आए, कोई रह गए नीचे ही, कोई चल आगे ऊपर, तो ऐसा बहुत डर है। जो ये टनल है जिसमें 30 लोग फंसे हुए, ये कैसी टनल है? ये अप स्लोप वाली पानी ले जाने वाली थी या स्लिट ले जाने वाली थी नीचे की तरफ? स्लिट ले जाने वाले टनल भी थे और अब पानी ले जाने वाली यहाँ से HRT का पूरा वो था। यहाँ से ओपन था, खुला था, घंटी और थी। तो उसमें भी कुछ लोग, उसमें भी उस कंपनी की छोटी, उसमें पंप वाले बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल वाले बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल वाला। हाँ, उनका स्लेज वाला है जिसमें 30 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, वो नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है टनल? वो टनल तो नीचे की तरफ है। हम उसमें कभी कभी गए थे बीच बीच में,
तो नीचे नीचे डाउन तो इसका में मतलब उसमें तो मलबा भर गया होगा। अब उतना तो हम यहाँ से तो जब पैक हो गया तो मलबा भरी गए, वहाँ पानी भी आता था, पानी अंदर का अंदर रुक गया होगा, बाहर कहीं वही नहीं है आउट। तो जो लोग 30 लोग फंसे हैं उनके बारे में क्या सोचना है, क्या बच पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? आप तो जाते रहे नीचे। वो तो भगवान भरोसे ही होंगे, अब चाहे अब उनका खुदा ही जानता होगा। तो आप जाते वक्त डर लगेगा नीचे, या फिर कभी काम कर पाओगे इस साइड पे? इस साइड पे तो अब हमारा तो रास्ता ही यही था, इधर से आना जाना, यही पास के गांव ढाक के थे हम, तो मुश्किल है अब इधर नहीं करोगे काम तो अब क्या करा, पूरा ही चले गया, मुश्किल होगा काम, सारे बेरोजगार हुए गाँव। तो ये वो खुशनसीब हैं जो जिंदा बचे, एक सीढ़ी मिल गई, ये निकल पाए, उसके बाद साथियों ने रस्सा फेंका तो ऊपर आ गए। लेकिन इन 35 के अलावा बाकी लोग जो लापता हैं, जिनकी संख्या लगभग 135 बताई जा रही है फिलहाल, वो शायद इतने खुशनसीब नहीं थे। जो 30 लोग नीचे टनल में दबे हुए हैं वो स्टिल्ट यानी गाद को ले जाने वाली टनल है, और इस तरह की टनल अमूमन नीचे की तरफ जाने वाली बनाई जाती है, यानी अब उसमें मलबा भरा होगा तो इस बात की संभावना कम है कि वहां कोई वैक्यूम बचा हो जिसमें मजदूर जिंदा बच पाए। लेकिन हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा चमत्कार हो और 30 जीवन जिनको बचाने का संघर्ष अभी चल रहा है वो बचाए जा सके। पवन की रिपोर्ट में आपने देखा कैसे कुछ खुशकिस्मत लोग सीढ़ी के सहारे बच गए, लेकिन रैनी गांव के पास ऋषिगंगा प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद कई लोग अब तक लापता हैं। इनके परिजन अपनों की तलाश में यहां लगातार पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने उन लोगों से बात की जिनके परिवार के सदस्यों का सैलाब की वजह से कोई अता पता नहीं। एक अम्मा यहाँ पर है, वो रो रही हैं। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? मेरा लड़का था यो, कहाँ काम करता था? राम ये कदा हमको कोई नहीं था, मुझको कोई नहीं आया, सरकार ने कोई मामा गुण। आपका बेटा यहाँ काम करता था? राम छिले कहाँ रहती हैं आप? हे राम ये गो हे राम घर में बूढ़ा बीमार, हे मेरे लोड़ू चिल्ला हे मेरा तू कहने मेरा जा हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तो ये बुजुर्ग महिला है जिनका बेटा मिसिंग है, कहाँ है नहीं पता है। घर में एक सिर्फ बुजुर्ग बाप है। कहाँ आप काम करता था आपका बेटा? बीमार कौन जाएगा, कौन देगा? दो लड़के। आपका बेटा कहाँ काम करता था? ये इधर था ये डैम में। कितने बेटे? एक था, एक बेटा छोटा। एक कैसा से देखेंगे कैसे जाएंगे बोल गए राम, जैसे तुमने तपोवन देखा वैसा देख दो हमारा लड़का कोई होगा इधर। ये मेरे नो लाश तो दिखोलू छिला कर गया वाल। कहाँ? ये आपके गांव की है? ये आपके गांव के हैं क्या? आपके गांव के हैं? कौन सा गांव? ये गाँव, ये नैनी गांव के। हाँ। इनका बेटा यहाँ काम करता था? यहाँ काम करता था कंपनी में। क्या कर रोज आता जाता था यहाँ काम पर तो आते जाते रहते रोज के। कल सुबह कितने बजे निकला? 8 बजे गए। 8 बजे वो निकला था घर से? 8 बजे वहाँ आज जोन के तय बात 10 बजे लग 10:30 बजे बाद वो सर टूट के चुकन। इनके घर में और कौन कौन है? कौन है? एक भाई है वो खाली डूना गोना का है, एक लड़का हुआ है उस पर खाली है, बुआरी है, एक लाठी बुआरी है, और क्या है इसके घर वाले का ऐसे पत्थर गोना वो हो रहा है, वो खाली लूल है, वो देगा आपने तुम यहाँ उसके घर में देखो उधर। तो जो महिला यहाँ पर है रो रही है वो, क्योंकि उनका बेटा मिसिंग है। उनके घर में सिर्फ इनके पति हैं जो बीमार हैं, और सुबह 8 बजे वो काम से निकला था, रोज काम पर आता जाता था। इसी ऋषि गंगा डैम परियोजना में वो काम करता था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है।